हेलो बच्चों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। बेटा, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ। बेटा, लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर, और एक हम पढ़ चुके हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपके पास ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो एप्लीकेशन हम इसकी अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आज हम अब इस वीडियो लेक्चर में अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन इसकी आती है, फिर इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने पास मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। अपने पास निकल के आता है टॉपिक अपना कि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के ऊपर। तो सपोज दैट करते हैं, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कॉइल having radius a। एक सर्कुलर कॉइल बेटा हमने ली है और जिसकी रेडियस है वो हमने यहाँ पे काउंट की है, वो रेडियस है बेटा a। लेट I be the current following थ्रू द कॉइल। इसके अंदर कहता है कि आई करंट है वो इसके अंदर फ्लो करता है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब हमने एक बात पढ़ चुके हैं बेटा सबसे पहले आप ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि जहां भी करंट एग्जिस्ट करेगा वहां 100% मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले, एक सर्कुलर कॉइल है अपने पास, ऐसे ये सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर माना कि हमने आई करंट दिया और ये आई करंट देने के बाद इधर से आई करंट बाहर निकल रहा है। यहां से बेटा हमने आई करंट इसके अंदर दिया है और ये आई करंट फ्लो करके ऐसे इसके अंदर आपके पास बाहर आ रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले हमें बाय यूजिंग बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करना है। तो एक बात देखें, वी नो दैट ये इक्वेशन बेटा हमें पता है कि dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये मेन इक्वेशन होती है बायो-सावर्ट्स लॉ की। इसी को ही बेटा वेक्टर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो dv म्यू नॉट बटा 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। इसकी एक कौन सी फॉर्म होती है? वेक्टर फॉर्म। ये अपने पास इसकी कौन सी फॉर्म होती है? वेक्टर फॉर्म। ये दोनों आपके पास फॉर्मूले होते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ के। अगर हम बात करें तो हमें पता है सर्कुलर कॉइल के सेंटर के ऊपर निकालना है कंप्लीट कॉइल के लिए। तो बायो-सावर्ट्स लॉ है बेटा वो एक स्मॉल एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज करते हैं तो क्या करते हैं कि स्मॉल एलिमेंट, और एक स्मॉल एलिमेंट काटने के बाद या तो हम समेशन करते हैं या कंप्लीट का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। क्योंकि समेशन का मतलब है बेटा ऐड करना और इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या है? ऐड करना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा टुकड़ा हम यहां से काट लेते हैं जिसकी लेंथ कितनी है? dl, और ये आपके पास सेंटर है इस सर्कुलर कॉइल का, O पॉइंट हमने ले लिया जिसकी रेडियस अपने पास क्या है? a। और जब हमने dl वेक्टर और इस पॉइंट के ऊपर निकालना है तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट कंडक्टर हमने काटा और ये एंगल अपने पास हमको मिलेगा यहाँ पे 90 डिग्री। कितना मिलेगा? 90 डिग्री। अब देखें सबसे पहले हम बात करते हैं, स्मॉल छोटा सा टुकड़ा काटा,
ये आपके पास O के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो इस स्मॉल एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पे है, A डिस्टेंस पे। तो ये पोजीशन वेक्टर, ये डीएल, और दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90, जिसको बेटा हम क्या बोलते थे यहाँ पे, थीटा, साइन थीटा बोलते थे। तो साइन थीटा की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे तो वो वैल्यू कितनी मिली हमको यहाँ पे 90। तो यही इक्वेशन जो अपने पास निकल के आई, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू डीएल साइन 90 बेटा कितना बनेगा 1 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आर स्क्वायर। ये इक्वेशन में हमने क्या पुट किया है कि जो थीटा है उसकी वैल्यू बेटा कितनी होगी 90। तो बात कर लेते हैं जो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 90। तो हमने थीटा की वैल्यू 90 पुट करते ही अपनी इक्वेशन ये निकल के आ गई। लेकिन बेटा हमने तो इस कंप्लीट कॉइल के लिए निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या लेना है, इंटीग्रेशन लेना है। अब बेटा बात करते हैं दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन लेना है, तो टेकिंग इंटीग्रेशन dv इज इक्वल टू, इधर भी इंटीग्रेशन म्यू नॉट बटा 4 पाई आई इंटू डीएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। मैं आपको बार बार बताता हूं बेटा कि जब भी आपको इंटीग्रेशन करना है तो देखना है कि अपने पास इंटीग्रेशन किस पे लगाएंगे, कि अपने पास ये कंडीशन और कर लेते हैं कि यहाँ पे रेडियस कितनी थी r, तो यहाँ पे हम एक कंडीशन और लिख लेता हूँ कि अपनी जो r है वो किसके बराबर बेटा a। तो ये चीज यहाँ चेंज करके हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर। बोलो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि अपनी जो रेडियस है वो कितनी काउंट की गई यहाँ पे a। तो r की जगह बेटा क्या पुट कर लिया हमने a, तो ये टर्म क्या बन गया अपने पास है ए स्क्वायर। आप देखो ये चीज एक कांस्टेंट है, आई करंट भी इसके अंदर कांस्टेंट है, ए स्क्वायर भी इसके अंदर एक कांस्टेंट है। तो वेरिएबल कौन है डीएल। डीएल मान लो आपने 10 टुकड़े काटे बेटा, और 10 को जब काट के जोड़ोगे तो इसकी टोटल लेंथ के बराबर आएगा, मतलब इसकी टोटल सरकमफ्रेंस के बराबर निकल के आएगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल। बात करेंगे यहाँ से b म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए स्क्वायर को ले लिया बाहर, और बेटा क्या लगाओगे यहाँ पे डीएल। आप देखो डीएल प्लस डीएल टोटल इंटीग्रेशन करोगे तो या तो इसकी टोटल लेंथ एल लिख दो, या टोटल लेंथ किसके बराबर हो सकती है सरकमफ्रेंस। तो इसको ये फॉर्म बना सकता हूं मैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए स्क्वायर, और डीएल को क्या लिखा है यहाँ पे 2 पाई ए, क्योंकि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, और यहाँ पे बनाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 2 पाई ए। ए से ए बेटा क्या हो जाएगा कैंसिल, और यही वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई ए। तो बेटा ये जो फॉर्मूला निकल के आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा ए। ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये फॉर्मूला बेटा हमने निकाला है वो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए एक तो बेटा अपने पास फॉर्मूला इस फॉर्म में है, और ये फॉर्मूला जब हमने निकाला है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल के लिए, कंप्लीट कॉइल के लिए, जब अपने पास कंप्लीट कॉइल है तो पूरा एंगल कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। बोलो कितने, सॉरी कितने डिग्री का है 360 का। 2 पाई एंगल के लिए मतलब कंप्लीट कॉइल के लिए चारों तरफ के लिए, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। कंप्लीट कॉइल का मतलब कितना एंगल है अपने पास 360 डिग्री। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा ए। एक बार मैं आपको थोड़ा सा और इसी के अंदर फॉर्मूला एक केस बताता हूं। अगर इसी केस में बेटा ये डिराइव करें, थोड़ी सी यहाँ पे हम चेंजमेंट करते हैं तो अपने पास क्या निकल के आता है वो देखें। अगर थोड़ा सा चेंज करें तो मैं इसको यहीं पे लिख लेता हूं b इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए स्क्वायर। ये वैल्यू अपने पास आई बटा ए स्क्वायर, और डीएल इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ क्या लिख सकता हूं एल। तो इसकी मैं सपोज दैट टोटल लेंथ कितनी लिख लूं एल। तो डीएल का इंटीग्रेशन बेटा एल भी लिख सकते हैं, और डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 पाई ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करूं तो यही वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट बटा 4 पाई
इसको लिख लो I बटा ए और इसको लिख लो L बटा ए। बोलो क्या लिखा मैंने, L बटा ए। इस स्टेप को ध्यान से समझना बेटा, जब हमने इसको L बटा ए लिखा है तो अपने पास क्या टर्म निकल के आई है वो देखें। देखो इसको L बटा ए लिखा है तो ये कहीं ना कहीं आर्क अपॉन रेडियस क्या बन गई, आर्क अपॉन रेडियस। और पढ़ते थे थीटा एंगल, बोलो क्या लिखते थे, आर्क अपॉन में रेडियस। क्या लिखते थे, आर्क अपॉन रेडियस। तो यही फॉर्मूला थीटा की टर्म में पूछ ले तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए और इनटू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, थीटा। क्या लिख सकते हो, थीटा। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा जब मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल निकालना हो, थीटा एंगल जब आपको दे रखा हो, इस तरीके का केस हो आपके पास। ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ये कोई सर्कुलर कॉइल है, यहाँ जो एंगल है ये माना कि थीटा एंगल है। कितना एंगल है, थीटा। तो हम यहाँ से ये एल, ये क्या मान ली रेडियस ए, तो इसके लिए अगर निकालें तो ये अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए इंटू क्या कर सकते हैं, थीटा। तो ये अपने पास मेन फॉर्मूला है बेटा, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा ए, जब आपने कंप्लीट सर्कुलर कॉइल के लिए। और एंगल कितना लिया हमने यहाँ पे 360 डिग्री के लिए। बाकी हम दूसरा केस डिराइव कर चुके, इसकी ये फॉर्म भी बना सकते हैं, म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए इंटू थीटा, या एंगल यहाँ पे पुट कर सकते हैं। देखो बात करते हैं, अब हमने इसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली बेटा। ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो प्रत्येक एप्लीकेशन हमें निकाली है। अब सर्कुलर कॉइल की डायरेक्शन के लिए हमें कौन सा यूज करना है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, कैसी है, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ बेटा हमें निकालनी पड़ती है इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो हमें बताना है। तो सर्कुलर कॉइल की अगर बात करते हैं तो सर्कुलर कॉइल के लिए रूल दिया जाता है राइट हैंड रूल। सर्कुलर कॉइल की बात करते हैं तो सर्कुलर कॉइल के लिए बेटा यूज करते हैं हम, वो यूज करते हैं राइट हैंड रूल। बेटा थोड़ा सा डिफरेंस समझना कि राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। किसके लिए करते हैं, स्ट्रेट। और सर्कुलर की अगर बात करें तो हम यूज करते हैं राइट हैंड रूल। इसके अंदर क्या होता है, अपना ये राइट हैंड लेते हैं हम और इसके अंदर एक कर्वेचर ऑफ फिंगर, चारों उंगलियों का बेटा ये जोड़, और एक अपने पास क्या होता है, थंब। तो चारों उंगलियों का जो जोड़ होता है और ये थंब होता है अपने पास। तो जो अपने पास ये उंगलियों का जोड़ है, कर्वेचर ऑफ फिंगर है, ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो कर्वेचर ऑफ फिंगर ये रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और अपने पास जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो राइट हैंड रूल की बात करते हैं बेटा सबसे पहले। तो राइट हैंड रूल में कर्वेचर ऑफ फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें देखें बेटा, यही एग्जांपल ले लेते हैं, ये अपने सामने ये लेते हैं, कोई सर्कुलर कॉइल है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये इसका सेंटर है, ये माना बेटा इसकी क्या है, रेडियस। तो इसके अंदर अगर बात करें तो ये करंट की डायरेक्शन देखो ऐसे, इस तरीके से अपनी उंगली करंट की तरफ होनी चाहिए, चार उंगलियों, और आपका थंब है वो अंदर की तरफ है। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को कहा जाएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड। किस नाम से जानोगे, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अगर यही केस ऐसे कह देता अपने पास, कंडीशन ये है कि ये आपके पास रेडियस ए है और करंट की डायरेक्शन अपने पास ऐसे है, ये अपने पास किसकी डायरेक्शन है, करंट। और ये अगर करंट की डायरेक्शन आप देखो, अपनी उंगलियां करंट की डायरेक्शन की तरफ ऐसे हैं और थंब किधर है, पार की तरफ। तो ये जो अपने पास आएगा इसको हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो बेटा ये हमने, और इसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके, B = म्यू नॉट बटा 4 पाई
2 पाई आई बटा ए। ज्यादा इसको सोल्व भी कर सकते हो, 2 से काट लें तो यही फॉर्मूला ये बन जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2a। इसकी ये फॉर्म भी हमें लिख सकते हैं। तो ये था बेटा अपने पास मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल बाय यूजिंग। आपको यूज करना है, किसका यूज करना है, हमें यूज करना है पे बाय श्वार्ट्ज लॉ। देखो कुछ क्वेश्चंस अपने पास इसी के ऊपर मैं बताता हूं किस टाइप से। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया मिलता है कि आपको पूछा जाएगा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो बेटा देखो एक बार बात करते हैं। कोई भी 2 सर्कुलर कॉइल लेते हैं, ये ले ली, एक सर्कुलर कॉइल हमने ये ले ली, दोनों सर्कुलर कॉइल ले ली। इसके अंदर भी करंट की वैल्यू बेटा आई और इसमें अंदर भी करंट की वैल्यू बेटा कितनी ले ली हमने, आई। इसकी रेडियस थोड़ी देर के लिए हमने बेटा R1 मान ली और इसकी रेडियस थोड़ी देर के लिए कितनी मान ली हमने, R2 मान ली। ये वैल्यू हमने ले ली। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू बोथ कॉइल्स। दोनों कॉइल्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है ना, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालनी है। वी नो दैट अभी अभी पढ़ा है B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा ए। बोलो पढ़ा है। अब देखते हैं सबसे पहले इसके अंदर कि अगर मैं इसको किस कंडीशन से लिखें वो देखें। हमें पता कि इस कॉइल की रेडियस R1 है, इस कॉइल की रेडियस क्या है, R2 है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अलग अलग होगा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस अपने पास है। तो जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो अगर मैं पहले वाले के लिए लिखूं तो इस टर्म को क्या लिख दूं यहाँ पे R1 और दूसरे वाले के लिए लिखूं तो म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई बटा क्या लिख दूं यहाँ पे R2। बोलो आ जाएगा। अब जब हमने ये वैल्यू यहां से निकाली है बेटा, ये वैल्यू, तो देखो इसके लिए डायरेक्शन, इस साइड करंट है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ऊपर वाली सर्कुलर कॉइल में भी करंट ऐसे है तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे ऐड। तो क्या लिख लेंगे इसको बेटा B1 प्लस B2। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किससे आ जाएगा, हम इन दोनों रिजल्ट जो अपने पास निकल के आए हैं इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड। सपोज दैट ये कर देता, अब यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देता, अब डायरेक्शन ऑफ करंट ये आ जाती। तो एक के लिए करंट की डायरेक्शन ये है और एक के लिए करंट की डायरेक्शन है ये है। तो अगर हम इसके लिए माने परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो इसको मैं लिख सकता हूं इसके साथ एक चीज और लगाते हैं, इधर वेक्टर एन कैप, क्योंकि इधर हमने डायरेक्शन लगा दी थी, इधर वेक्टर लगाना जरूरी है। और एन कैप का मतलब हो गया अपने पास परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्या लिख लेंगे, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसके लिए बात करो तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ड, और परपेंडिकुलर इनवर्ड है तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं माइनस एन कैप। इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्या लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब दोनों का निकालेंगे तो एक की आउटवर्ड है और एक की क्या है, इनवर्ड। तो ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम, क्योंकि दो वेक्टर हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सबट्रैक्ट, और सबट्रैक्ट होंगे तो जिसकी रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो क्या करेंगे हम B1 में से और किसको घटा लेंगे, B2 को। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या निकालोगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा स्टेप अगर हम बात करते हैं बेटा, और एक क्वेश्चन इसी के ऊपर और बताता हूं, इसी के अंदर पूछ लेता है कई बार कि आपके पास दो सर्कुलर कॉइल्स ऐसे दे रखी हैं, एक सर्कुलर कॉइल्स ऐसे हैं, दूसरी सर्कुलर कॉइल्स ऐसे दो, और ये इनका कॉमन सेंटर है। ये इसमें करंट की डायरेक्शन आई है और इसमें करंट की ये डायरेक्शन और आई करंट है। आई करंट और डायरेक्शन यही है, इसमें भी आई करंट और डायरेक्शन सेम है इसकी तरह ही। दोनों की रेडियस अपने पास सेम है लेकिन दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसमें देखो बेटा एक बार, इसमें भी करंट परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ना सॉरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर है आउटवर्ड। सपोज दैट थोड़ी देर के लिए मैं इसकी जो रेडियस है वो भी हमने ये कॉइल फर्स्ट मान लें और ये कॉइल क्या मान लें, सेकंड, और मैं लिख देता हूं कि R1 किसके बराबर है, R2, दोनों की रेडियस क्या है, सेम,
और करंट की वैल्यू भी दोनों के पास क्या है, सेम। तो इसके लिए बात करो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई B1 कॉइल के लिए। इसके लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड तो ये मान लिया हमने B1। दो वेक्टर देखो किस पे आए, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों कॉइल्स भी किसके ऊपर थी, 90 डिग्री के ऊपर। दोनों कॉइल्स भी किसके ऊपर थी, 90 डिग्री। तो ये हमने इसकी डायरेक्शन मान ली B2 वेक्टर की। अब हम बात करते हैं तो इनका रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा, ये निकल के आएगा। तो हम क्या निकालेंगे इसका रिजल्टेंट वैल्यू, अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब हमें एक की निकालने की मैग्नीट्यूड निकालने B। बोलो क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई I बटा A, और A का मतलब R। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ गई, R। और रेडियस और करंट की वैल्यू सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब B1 B2 बोलो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, B। तो इसको मैं नया लिख सकता हूं B डैश के नाम से, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा, अंडर रूट 2B स्क्वायर, और क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट 2B। बोलो आ जाएगा। क्या लिखूंगा इसका अंडर रूट, और B की वैल्यू ये रही अपने पास म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई I बटा R। ये आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक। डायरेक्शन भी निकालनी है तो ये हम ऐसे परपेंडिकुलर बटा क्या निकालेंगे, एंगल क्या मान लेंगे, थीटा। परपेंडिकुलर बटा क्या कर लेंगे, बेस। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, B2। ये क्या आ जाएगा अपने पास, B1। दोनों के मैग्नीट्यूड हमें पता है क्या है, सेम। तो हमको पता है कि B2 बटा B1 करेंगे तो tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, यहां से थीटा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, तो परपेंडिकुलर मतलब B2 और बेस क्या हो जाएगा, B1। दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, और 1 किसके ऊपर दे, थीटा इज इक्वल टू 45। तो डायरेक्शन कितनी निकल के आ जाएगी, 45। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो बोलो बेटा कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट 2 म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई I बटा R। तो ये था अपने पास बेटा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल। बेटा आप देखते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बेस्ड on circular coil, straight conductor, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टडी करते हैं बेटा। तो बात करते हैं सबसे पहले कि दोनों के फॉर्मूले हम पुट कर लेते हैं। अगर सर्कुलर कॉइल की बात करता हूं बेटा, तो अभी डिस्क्राइब किया है म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई I डिवाइडेड बाई A। ये सर्कुलर कॉइल के लिए। अगर हम स्ट्रेट कंडक्टर की बात करें तो एग्जैक्ट चीज अपने पास जो थी रियल में निकाला था एक्सप्रेशन, वो ये था म्यू नॉट बटा 4 पाई I बटा A साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2। ये था, ये वैल्यू हमने निकाली थी। लेकिन अगर अपने पास केस आता है कि P पॉइंट नियर सेंटर ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर के क्या हो, नजदीक, तो हमने फाई 1 की वैल्यू भी 90 ली थी और फाई 2 की वैल्यू भी क्या ली थी, 90। तब फॉर्मूला ये लिखा था म्यू नॉट बटा 4 पाई 2I बटा A। और आपके पास या तो इसका नाम होता है सेमी इनफाइनाइट लेंथ, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। इसका मतलब क्या होता है कि एक तरफ आपके पास मेजर्ड वैल्यू और एक तरफ आपके पास इन्फिनिटी लिखा मिले, और जो ये P पॉइंट है ये एक एंड के नजदीक मिले। किसके मिले, एक एंड के नजदीक मिले और एक एंड के नजदीक ना हो। तो हम एक एंगल को तो कितना लेते हैं, 0, और एक एंगल को हम कितना लेते हैं, 90, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर। तो अगर हम बात करते हैं
इस केस की बात करें तो एक कंडक्टर को हम 90 ना, एक एंगल को हम 90 लेते हैं और एक एंगल को क्या लेते हैं 0, तो यही फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाई आई बटा ए। ये कंडीशन अपने पास लेके चलते हैं। देखते हैं बेटा, बात करते हैं, क्योंकि हमें इस एंड के लिए निकालेंगे तो इस एंड के तो बिल्कुल सामने है ये 0 डिग्री, लेकिन ये इन्फिनिटी हम बढ़ाते जाएंगे, एंगल बढ़ाते जाएंगे, इन्फिनिटी आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा कि हमने इसके पैरेलल एक लाइंस लेनी पड़ेंगी, क्योंकि पैरेलल लाइंस मीटिंग एट इन्फिनिटी, पैरेलल लाइंस कहां पे मिलती है जाके इन्फिनिटी के ऊपर, और उसके हिसाब से जब हम इसको मेजर करते हैं तो नियरली एंगल कितना बन जाता है 90 डिग्री। शो रिप्रेजेंट नहीं किया जाता बेटा, इसलिए आपको ये स्टेप याद रखना है। जब आपके पास P पॉइंट एक कंडक्टर के नजदीक हो तो एक एंगल हम 90 डिग्री लेंगे और एक एंगल हम कितना लेंगे 0 डिग्री। ये फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए, जैसे क्वेश्चन के अंदर पहली टाइप्स आपके पास कहे, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको गिवन मिलेंगे। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको गिवन मिलेंगे, ये क्वेश्चन मान लो आपको गिवन है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर करंट आई और इसके अंदर करंट की वैल्यू ऐसे आई। यहां ये पॉइंट O है, ये पॉइंट हमने यहां पे क्या मानना है O, और इसकी जो रेडियस है वो है अपने पास R1 और इसकी जो रेडियस है ये कितनी है R2। दो कंडीशन आपके पास है। ये सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क है, ऊपर भी एक सेमी सर्कुलर है, ये आपके पास दो स्ट्रेट कंडक्टर हैं, इनके लिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वो याद रखना आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O निकालना है। देखिए क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछेगा, डायग्राम दे देगा, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। यहां बेटा पूछेगा कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, O पॉइंट पे। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस कॉइल को थोड़ी देर के लिए मैं 1 नाम दे देता हूं, इस कॉइल को मैं 2 नाम दे देता हूं, इस स्ट्रेट कंडक्टर को मैं 3 नाम दे देता हूं और इस स्ट्रेट को मैं 4 नाम दे देता हूं। इस तरीके से मैंने इसको बेटा रिप्रेजेंट कर लिया नेमिंग के फॉर्म में। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको क्या दे दिया 4। देखो बात कर लेते हैं पहले इसके लिए। तो क्या कंडीशन आपके पास निकल के आएगी, सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए निकालें तो सर्कुलर कॉइल का ये है, सेमी सर्कुलर का निकालेंगे तो इसका क्या करेंगे बेटा, हाफ करेंगे। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए निकालेंगे एक बार, इसके लिए निकालेंगे तो पहले ऊपर वाले के लिए B1 लिख लें। बोलो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर की मतलब क्या है R2 रेडियस, क्या लिखोगे इसको R2, और हमें पता है सेमी सर्कुलर है तो किससे भाग करना पड़ेगा हमें इसको 2 से। बोलो किससे डिवाइड करोगे इसको 2 से, आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बेटा, ये इक्वेशन अपने पास कौन सी निकल के आ गई, पहले इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इसी के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन हम निकाल लेते हैं, अपने पास एक चीज और निकल के आएगी। देखो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है, ये डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो इसके लिए लिख लो मैं, क्या डायरेक्शन मानेंगे अपने पास, आउटवर्ड। अब बेटा एक बार इसके लिए निकाल दो, सर्कुलर कॉइल जो छोटी है सेमी सर्कुलर, क्या नाम दे रखा है P2, म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 पाई आई डिवाइडेड बाई क्या है R1। सेमी सर्कुलर है तो क्या कर दो 1/2, बोलो क्या कर देंगे 1/2। अब यही वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, लेकिन इसमें करंट की डायरेक्शन कैसे है, इसमें ये डायरेक्शन है तो परपेंडिकुलर है इनवर्ड। बोलो इसको क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब यहां आ जाए बेटा, ये डायरेक्शन तीसरे के लिए, ये कंडक्टर अपने पास है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसमें करंट ऐसे चला, फिर इस कॉइल में, फिर इसमें, और करंट ऐसे घूम के आ गया। यहां से मान लो करंट चला,
ऐसे चला, फिर ये करंट घूम के ऐसे आ गया। तो देखना कि जो ये ए पॉइंट, जो ये ओ पॉइंट है, ये इस कंडक्टर के बिल्कुल क्या है, सामने। बोलो, इस कंडक्टर के बिल्कुल क्या है, सामने। तो हमें 100% पता है कि अगर इस एंड के बिल्कुल क्या है, सामने, तो हम साइन थीटा की वैल्यू कितनी लेते थे, 0, और साइन 0 क्या हो जाएंगे अपने पास, 0। ये भी बात हमें 100% पता है कि अगर इसके लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है, और जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के बिल्कुल सामने एग्जिस्ट करे, किस पे एग्जिस्ट करे, सामने एग्जिस्ट करे, तो हम वैल्यू आसानी से निकालेंगे। तो ये वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखो, इनके लिए जब हम निकालेंगे इस कंडक्टर के लिए, तो इस कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ना एंगल की वैल्यू है, इसके बिल्कुल सामने कितनी बनेगी बेटा, 0, और इस कंडक्टर के लिए भी कितनी बनेगी, 0। तो दोनों के लिए एंगल की वैल्यू कितनी बनेगी, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड B3 के लिए कितना हो जाएगा, 0, और B4 के लिए भी कितना हो जाएगा, 0, दोनों के लिए। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखो, एक की डायरेक्शन आउटवर्ड और एक की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। अब देखो किसको में ज्यादा है, ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम। तो जिसकी रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा। तो इसका मतलब B2 में से क्या घटा लेंगे हम, B1। तो ये क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। और रिजल्टेंट अपना निकल के इसमें जाता है, तो क्या लिखेंगे, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड, क्या निकल के आएगा, इनवर्ड। बस ये एक स्टेप देखने का था। अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, तो बेटा इसकी डायरेक्शन के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि साइन क्या है यहाँ पे, क्या हो जाएगा, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या बनेगी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, इसी में ही एक दो क्वेश्चन और कराता हूं इसी टाइप्स के ऊपर। देखें, देखिए बेटा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या कंडीशन अपने पास आएगी कि ये अपने पास कह दिया, इस फॉर्म में आपको डायग्राम गिवन मिलेगा बेटा, और आपको कहेगा कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, O पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है। तो एक बात देखें यहाँ पे, अगर मैं कंडीशन आपके पास निकालूं तो क्या सिचुएशन अपने पास आएगी। सर्कुलर आर्क्स हैं ये, इनके लिए एंगल थीटा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था कि जो ये फॉर्मूला होता है बेटा, B = μ0 बटा 4 पाई 2 पाई I बटा A। ये कितने एंगल के लिए था, 2 पाई के लिए। बोलो कितने के लिए था ये, 2 पाई के लिए। तो अगर मैं यहां से वैल्यू निकालूं, सबसे पहले इसको और छोटा फॉर्मूला बना लेते हैं, 2 से काट लें। तो ये भी सर्कुलर कॉइल का ही है, μ0 I बटा 2A। जब 2 पाई एंगल के लिए इतना है तो थीटा एंगल के लिए निकाल सकते हैं आसानी से। बोलो देखो, 2 पाई एंगल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड है, μ0 I बटा 2A। तो एक के लिए कितना होगा, μ0 I बटा 2A, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 पाई। और एंगल बोलो अपने पास कितना है, थीटा। तो मल्टीप्लाई कितना कर दूंगा, थीटा। बोलो स्टेप समझ में आया कि नहीं है। क्योंकि ये जो फॉर्मूला था बेटा, ये फॉर्मूला कितने एंगल के लिए था, 2 पाई। तो 2 पाई एंगल के लिए अपने पास जब ये फॉर्मूला था तो एक के लिए निकाला, फिर किसके लिए, थीटा। तो अब मैं लिख सकता हूं, सपोज दैट ये मैंने 1 माना और ये बेटा मैंने क्या मानना थोड़ी देर के लिए, 2।
इनकी जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो एक बार मैं B1 निकाल लेता हूं थोड़ी देर के लिए। B1 तो म्यू नॉट आई बटा 2a और थीटा बटा 2 पाई। देखो करंट की डायरेक्शन बेटा, करंट की डायरेक्शन ये है, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो यहां मैं लिखूं परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां बात करते हैं, देखो ये ऐसे परपेंडिकुलर इनवर्ड, सेम एंगल है बीटा 2 म्यू नॉट आई बटा 2a इंटू थीटा अपॉन में 2 पाई। और अगर हम बात कर लें यहां से सबसे पहले, अब सिचुएशन अपने पास क्या निकल के आएगी वो आपको देखना है। इनकी रेडियस के अंदर फर्क मिलेगा। हमने इसकी रेडियस थोड़ी देर के लिए कितनी माननी है a पहले वाले की, और इसकी रेडियस थोड़ी देर के लिए कितनी मान लें b। तो यहाँ पे क्या चेंज कर ले हम क्वांटिटी b, और सेम, और ये क्या बन जाएगा अपने पास परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब देखो एक इनवर्ड है अपने पास और एक अपने पास क्या है आउटवर्ड है। तो कंडीशन में यहां से निकाल सकता हूं कि ज्यादा में से किसको घटाएंगे, कम। तो रेडियस कम किसकी है, इस सर्कुलर आर्क्स की, इसकी क्या है ज्यादा है। तो मैं कर सकता हूं इसमें से B इक्वल्स टू टोटल मैग्नेटिक फील्ड B1 माइनस का क्या करूंगा B2, तो म्यू नॉट आई थीटा बटा 2 पाई और इंटू 2 सब में कॉमन है। देखो ये टर्म और ये टर्म सब में कॉमन, डिफरेंस किसका है और बी का, तो क्या लिख लेंगे 1 बटा a माइनस 1 बटा b। तो ये क्या निकल के आ जाएगा बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क जो अपने पास गिवन है इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकाल सकते हैं। जैसे हम बात कर लें दूसरे क्वेश्चन के अंदर, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने करवाता हूं। ऐसे ही कई बार क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछा जाता है, वो और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास, ये बेटा आपको खुद ट्राई करना है, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे अपने पास एक सर्कुलर कॉइल गिवन मिलेगी। ये आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर ये सिचुएशन आपके पास है। यहां से हमने माना आई करंट, तो इस ब्रांच में चला गया I1 और इस ब्रांच में चला गया मान लो I2। ऐसे करंट आपके पास जा रहा है और दोनों करंट आएंगे, तो यहां से टोटल करंट कितना लिख लिया हमने I। बात करते हैं, ये अपने पास एंगल कितना है मान लो थीटा, और ये पॉइंट आपके पास क्या है O। ये सिचुएशन आपको गिवन है बेटा, आपको इसको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड A2। ये क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई करने के लिए दिया जाता है, आप इसको सोल्व करें, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको सोल्व करेंगे। थैंक्स फॉर टुडे।